हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज हमारे सामने जो प्रॉब्लम दिख रहा है, अगेन ये काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है और ये काइनेमेटिक्स में मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फर्स्ट वी शुड रीड द प्रॉब्लम। अ बॉल इज थ्रोन अप एंड कॉट अप बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड्स। हाउ हाई डिड इट गो एंड व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन। ठीक है, तो बच्चे मैं पहले आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ, फिर क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। देखिए कंसेप्ट क्या है इसका। कंसेप्ट कि ये अपना ग्राउंड लेवल, ठीक, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विद स्पीड यू नॉट। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसका मोशन क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, स्पीड डिक्रीज होती जाएगी 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 और एक पॉइंट पर ये क्या करेगा, मोमेंटरली रेस्ट पर आएगा एंड आफ्टर दैट इट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और ये नीचे की तरफ ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है या ग्रेविटी जो है वो हमेशा क्या लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। तो जब आप जो है ऊपर की ओर फेंकेंगे तो अगर आप अपवर्ड जर्नी देखें, सपोज ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। ऑल्दो ओ और बी एक ही पॉइंट है, बट स्टिल अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी को मैं सेपरेट दिखाने के लिए दो अलग पॉइंट मैंने दिखाया है। ठीक है, तो ओ ए जो है जर्नी है वो आपका अपवर्ड जर्नी है और ए बी जो जर्नी है वो डाउनवर्ड जर्नी है। दोनों ही जर्नी में जो जी लग रहा है या फिर एक्सेलरेशन लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। अगर मैं ओ ए की बात करूँ तो ओ ए वाले सेगमेंट में आपका मोशन ऊपर की तरफ है वाइल द एक्सेलरेशन, और यू कैन से इन दिस केस दिस इज रिटार्डेशन, ये नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो दिस विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन स्पीड। स्पीड क्या करेगा, इसका डिक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर आप ए से बी में जाते हो, ए से बी में, तो वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर चुका है, तो मोशन भी नीचे, ग्रेविटी भी नीचे, तो जो रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा वो नज़र दिखेगा आपको, रिज़ल्ट दिखेगा किसमें, इंक्रीज इन स्पीड में। ठीक है, ये कंसेप्ट पहली बात। चलो अब हम ये काम करते हैं कि ये देखना चाहें कि कितनी देर में ये वापस उसी लेवल पे आ जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो, है ना, तो हमें जो डेटा दे रखा उसकी हम लोग बात करते हैं। और चूँकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, जो कि जी के इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, ये आपका कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है। और जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो हमारे पास तीन इक्वेशन होते हैं 1D के लिए, है ना, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन इज़ वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन होते हैं जहाँ v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ओके। और इन लोगों को मैंने एज ए स्केलर इस्तेमाल किया है, और ये तभी कर सकता हूँ मैं जब आपने साइन कन्वेंशन बाकायदा इस्तेमाल करा हो। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जो भी वेक्टर अपवर्ड होगा उसे पॉजिटिव बोल दो, जो भी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा उसे नेगेटिव बोल दो। ठीक है, तो अब हम लोग हमारे क्वेश्चन में देखते हैं, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि जिस टाइम में ये वापस अपने प्लेस पे आ जाएगा घूम के, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि जब ये टाइम ऑफ फ्लाइट का एक टाइम हो जाएगा, टी का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वल होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो तो ज़ीरो आ जाएगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन वेक्टर जो फाइनल होता है उसमें से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हैं, तो दोनों सेम ही पॉइंट हो गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। एक्सेलरेशन कितना है सर, माइनस जी। सर माइनस क्यों लिया, आगे मैंने बताया आपको बेटा, जी कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, इसलिए एक्सेलरेशन क्या लेना है आपको, नेगेटिव। ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या सर, यू, वो है प्लस यू नॉट। सर इसको प्लस यू नॉट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो थी इनिशियली वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, दैट्स वाई इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। अब हमें लगाना चाहिए सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर इन टाइम ऑफ पीरियड वाला जो टाइम ऑफ पीरियड नहीं बोलेंगे यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जब समय हो जाएगा तो उस समय डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यू तो यू नॉट था, टी का वैल्यू कैपिटल टी, यहाँ माइनस आया ड्यू टू दिस ए विच इज़ माइनस टी जी एंड दिस इज टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आएगा यू नॉट टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एक टी से एक टी चला गया, टी का वैल्यू आया 2 यू नॉट अपॉन जी। ठीक है, आप चाहें तो अगली बार जब भी आपके सामने आए तो आपको इतना कुछ दोबारा से डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यू शुड ऑल रिमेंबर दिस फार्मूला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जिस लेवल पे आपने फेंका है, जिस लेवल से, उसी लेवल पर वापस आने में जो टाइम लगेगा अंडर ग्रेविटी,
उसका वैल्यू हमेशा निकल के आएगा 2u0/g। बात पूरी समझ में आई? तो हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे क्वेश्चन में कहता है कि जब उसको प्रोजेक्ट किया आपने, थ्रो किया, तो यहाँ से यहाँ वापस उसके हाथ में आने में जो टाइम लगा वो 4 सेकंड लगा। इसका मतलब है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ गिवन एज 4 सेकंड। ठीक है। सपोज वेलोसिटी वाज इनिशियल वेलोसिटी वाज u0, तो यू कैन इक्वेट दिस एज 2u0/g। ठीक है। टेक वैल्यू ऑफ g इज 10, है ना, ऐसा ले लो अपनी तरफ से। तो 4 = आ गया 2u0/10। ठीक है। इसको कट किया 5 टाइम्स, इधर जाएगा तो u0 आ जाएगा आपका 5 × 4, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया? अगर आप इस वेलोसिटी से फेंकोगे इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो 4 सेकेंड के बाद वापस आ जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि कितना मैक्सिमम हाइट तक गया ये एच मैक्स, वो भी फाइंड आउट करना है। तो देखते बेटा, एच मैक्स वाले पोजीशन में वेलोसिटी होता है 0। क्या होता है भाई? जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो इसके बाद नीचे आना चाहेगा, तो उसके जस्ट पहले वेलोसिटी ऊपर थी, उसके जस्ट बाद वेलोसिटी नीचे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव तभी आ सकते जब आप बीच में कहीं ना कहीं रुके हो मोमेंटरली, वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। आप तो इतना याद रखो कि एट मैक्सिमम हाइट, क्या बोल रहा हूँ मैं, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है। O से लेके A तक में देखो क्या क्या दे रखा है अपने को। इनिशियल वेलोसिटी सर प्लस u0, A दे रखा है सर -g। माइनस क्यों लिया आपको पता है, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? प्लस h मैक्स। सर प्लस क्यों लिया? क्योंकि अगर आप इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ओके। और क्या बचा? वेलोसिटी कितनी है? 0 A पर। तो थर्ड इक्वेशन लगा दो। ये लगाया हमने थर्ड इक्वेशन। तो v² है बेटा 0, u² है u0², A का वैल्यू था -g और s का वैल्यू है h मैक्स। तो यहाँ से आएगा u0² = 2g h मैक्स। तो यहाँ से h मैक्स कितना आ जाएगा? u0²/2g। वैसे हमने फॉर्मूला पहले डिराइव कर रखा था, बट ठीक स्टिल अब आपको ये फॉर्मूला बच्चे याद होना चाहिए। अब बस डेटा पुट करना है और आंसर पाना है। u0 हमारे पास आ गया कितना सर? 20, तो 20 का स्क्वायर, 20 × 20, 20 का स्क्वायर हो गया, 2 × 10, तो ये भी 20 हो जाएगा। g की जगह पर 10 रखा था, तो हमारे पास आंसर आ गया 20 मीटर। तो ये दो आंसर कि उसको कितने से प्रोजेक्ट करना चाहिए था वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विथ 20 मीटर पर सेकेंड, और कितना मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा वो है 20 मीटर। क्लियर है? तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको विद लॉजिक समझ में आया होगा। और ये डेरिवेशन वगैरह भी मैंने किया, ये भी आपको जो है काम आ सकता है बोर्ड्स वगैरह में। बाकी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए, ये रिज़ल्ट याद होना चाहिए। सॉरी, डेटा तो क्या ही याद करोगे, रिज़ल्ट याद होना चाहिए। जो डब्बे में ये वाला रिज़ल्ट है और ये वाला रिज़ल्ट है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ, न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।